संतोष का महत्व। जिंदगी में रोज़मर्रा की चमक धमक और रंग तमाशे देखकर हमारे मन में और भी हासिल करने की इच्छा आए दिन हमें घेरे रखती है, हमारे दिल और दिमाग पर हावी रहती है। इसीलिए हमें हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो हमें खुश रहने में मदद करे। इस दोस्त का नाम है संतोष। संतोष का जीवन में काफ़ी महत्व है। संतोष होने का मतलब होता है संतुष्ट होना। उदाहरण के तौर पर जैसे कि किसी व्यक्ति के पास एक मोटरसाइकिल है और वह कार की आशा रखता है। उसके पास कार खरीदने के पैसे तो नहीं हैं, फिर भी वह कार खरीदना चाहता है, तो इसे कहते हैं आशा तृष्णा। इसके विपरीत अगर वह व्यक्ति कार की आशा ना रखते हुए अपनी मोटरसाइकिल में ही संतुष्ट रहे तो उसे कहते हैं संतुष्टि। आशा तृष्णा की बीमारी तो हमें बचपन से ही लग जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें खेल खिलौने, मिठाई, चॉकलेट वगैरह चाहिए होती है। उसके बाद थोड़ा बड़े हो जाने पर हम अपने दोस्तों को देखकर अपनी तृष्णाओं को बढ़ाते हैं। हम यह देखते हैं कि हमारे कई दोस्त अमीर हैं, कई ज़्यादा बेहतर हैं और उनके पास हमसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। उन दोस्तों के पास तो महंगी गाड़ी, टीवी, खिलौने आदि हैं, परंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो काफ़ी कम। हम यह सोचते हैं कि काश हम अमीर होते। इसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो यह आशा तृष्णा काफ़ी तेज़ हो जाती है। हम बाज़ार में मिलने वाले सभी पदार्थों को खरीदना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। अच्छे कपड़े, बैग, गाड़ी, बंगले आदि चीज़ों को पाना चाहते हैं। और फिर सोशल मीडिया इन आशा तृष्णाओं को बढ़ा रही है। हम दूसरों को देख देख कर निराश होना शुरू हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास शायद अच्छे कपड़े हों तो हम खुश रहेंगे, बड़ी गाड़ी हो तो हम खुश रहेंगे, बड़ा घर हो तो खुश रहेंगे, वही सब हो जो अमीर लोगों के पास है तो खुश रहेंगे। लेकिन यह चीज़ें हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। ज़िंदगी में सब हमारी इच्छाओं के अनुसार हो यह मुमकिन तो नहीं, क्योंकि जितना किस्मत में लिखा होता है उतना ही मिलता है। कुछ लोग इन सब चीज़ों को पाने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। चोरी, ठगी, डकैती और रिश्वत लेने जैसे गलत काम करना शुरू कर देते हैं। इसी के कारण इन लोगों पर भारी कर्मों का बोझ पड़ जाता है और इन्हें अपने कर्मों का हिसाब भी देना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर जब संतोष धन आ जाता है तो वह दूसरे धनों की प्राप्ति में अपना समय बर्बाद नहीं करता। एक संतोषी व्यक्ति को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब फीके लगते हैं, धूल के समान लगते हैं। एक बार की बात है, एक फकीर बाजार में घूम रहा था। उसने देखा कि एक मिठाई की दुकान में अच्छी जलेबियां बन रही हैं। उसके मन को जलेबी खाने की काफ़ी इच्छा हुई, मगर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। तो पैसे कमाने के लिए वह जंगल में लकड़ी काटने गया और सुबह से लेकर रात तक लकड़ियां काटी। शाम को वह मिठाई की दुकान पर गया और खूब सारी जलेबियां खरीद ली। उसके बाद वह एक शांत जगह में जलेबियां खाने बैठ गया। उसके मन ने बोला कि वाह, काफ़ी अच्छी जलेबियां हैं, चलो खाते हैं। उसने जलेबी खाना शुरू किया और थोड़ी देर में उसका पेट भर गया, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जलेबियां बच गई थीं। फिर उसके मन ने बोला कि यार, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, चलो और खाई जाएं। तो उसने और खाई। जलेबियां खाते खाते उसका पेट इतना भर गया कि जलेबियां उसके गले तक आ गईं। फिर भी मन बोला कि यार, थोड़ी और बची हैं, चलो इन्हें भी ख़त्म कर लें। तो उसने सारी ख़त्म कर दी। थोड़ी देर बाद ज़्यादा खाने की वजह से उस फ़कीर को उल्टी हो गई। तब उस फ़कीर ने सोचा कि यार, अगर मैं मन की बात ही मानता रहूँगा तो भक्ति कैसे करूँगा। आज मन ने जलेबियाँ मांगी हैं, कल को और कुछ मांगेगा, 5 पकवान मांगेगा। ऐसे तो मैं
कभी भक्ति ही नहीं कर पाऊंगा। तो फ़कीर ने सोचा कि चलो इस मन को सबक सिखाया जाए। फिर फ़कीर ने अपने मन से बोला, यार तूने मुझे जलेबियाँ तो खिला दी, चल अब तू इस उल्टी को खा। तो फ़कीर ने अपने मन को सबक सिखाने के लिए वह उल्टी खाई। तो इस तरह मन की बात नहीं माननी चाहिए। इससे पता लगता है कि आशा तृष्णा यह सब मन के जंजाल और खेल हैं, ताकि हम भक्ति पर फोकस ना कर सकें। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, इंसान काफ़ी चीज़ों के आशा तृष्णा रखता है, परंतु यह सब चीज़ें उसके मन ही मन में रह जाती हैं, यानी कि मन की मन ही माहे रही। ना तो वह इंसान भक्ति कर सकता है और ना ही अपने बारे में सोचता है। मतलब कि यह चीज़ें कभी भी साथ नहीं देती और मौत समय में हम इन चीज़ों को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह कबीर साहिब कहते हैं, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मतलब कि जिस इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है वह असली शहंशाह होता है, क्योंकि वह आशा तृष्णा से मुक्त होता है और गुरु भक्ति में ही अपना ध्यान लगाता है। इसीलिए अगर हम इस आशा तृष्णा पर काबू नहीं पाएंगे तो ये हमें काबू करेंगी। संतोष नामी दोस्त का हाथ नहीं थामेंगे तो हमें अगले जन्म में भी इस दुनिया में लौट कर आना पड़ेगा और बार बार आकर आवागमन का चक्कर लगाना होगा। मनुष्य जन्म में मालिक की भक्ति कर अपने असली घर लौटने का सुनहरा मौका हम गंवा देंगे। हमें विचार करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ के ज़रिए हम अपने असल तक पहुँचेंगे। इसीलिए इंसान को भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए, उसी से उसको फ़ायदा होगा। हर वक्त पाने की आशा रखने की बजाय इंसान को दूसरों को देकर देखना चाहिए। आशा तृष्णा को हासिल करने से ज़्यादा खुशी देता है दूसरों को देना।